कराची में वाक़या हबीबी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर से खिताब करते हुए नोम चॉम्स्की ने तुलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को एक मरतबा फिर साइंस की तरफ तवज्जो मबजूल करना होगी। पीर के रोज़ मुनक्किदा इस खुसूसी लेक्चर का उन्वान था गोली से बच गए या बचत आर्जी है। ट्रंप के बाद की दुनिया में जमहूरियत का मुस्तकबिल, जोहरी फैलाव और माहौलियाती तबाही का अक्स। अपनी 92वीं सालगिरह के मौका पर नोम चॉम्स्की ने इस वर्चुअल तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि आज की नस्ल को बेशुमार ऐसे सवालात का सामना है जो आज से पहले तारीख में किसी नस्ल को नहीं थे। ये सवालात बोझ भी हैं और चैलेंज भी। चॉम्स्की ने इस लेक्चर में पाकिस्तान में साइंस से दूरी के रुझान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि साइंस को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तालीम के निज़ाम में मुकम्मल अंदाज से जोड़ने की ज़रूरत है। चॉम्स्की का कहना था अगर पाकिस्तान साइंस से दूरी और मजहबी फरेब के रास्ते पर गामजन रहता है तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इस लेक्चर में चॉम्स्की ने आलमी वबा का जिक्र भी किया, जिसमें इन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जनूबी कोरिया के इक़दामात को सराहा, अमेरिका, ब्राज़ील और भारत को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने जौहरी हथियारों के फैलाव और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर भी रोशनी डाली। प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का नाम किसी के लिए नया नहीं है, वो एक जाना पहचाना नाम है, एक ताकतवर आवाज है। उनका कहना या मानना है कि पाकिस्तान माजी में कदरे दुरुस्त सिमत या सफर में था, मगर अब ये बड़ी तेजी से मजहबी भूल भुलैयों, शराब या अहाम की जानिब गामजन है। अब इस बात को यूँ देखें कि हम जैसों समेत कई नातवा आवाज़ें इसी जानिब इशारा करती नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी मुसलमान है, खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली है। इस कौम को जितना मजहबी हसास कर दिया गया है वही काफ़ी है, जो आने वाली कई अशरों तक चल सकता है। मसला यह है कि हमारे यहाँ सस्ती या सतही जज्बातियत का दौर दौरा है, जहाँ दलील या ठोस अकली बातों की गुंजाइश मौजूद नहीं है या कम कर दी गई है। उनके अल्फाज कुछ यूँ थे कि पाकिस्तान यूज्ड टू हैव एन एडवांस साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट, नोबेल प्राइज लॉयरेट्स एंड सो ऑन। नाउ साइंस हैज वर्टिकली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द एजुकेशनल सिस्टम। Serious scientists who have been trying to preserve a rational education system which deals with the reality of the world. Pakistan has no future if it's going to live in the world of a religious superstition. अब कासिम अली शाह जैसे काबिल एहतराम लोगों से लेकर अखबार के कालम नवीसों और कालम नवीसों से लेकर सोशल मीडिया के लिखारियों तक किसी ने भी अपनी बात मनवानी हो, अपनी वीडियो वायरल करवानी हो या कोई भी प्रोपेगेंडा करना हो तो वो मजहब की छतरी का सहारा लेता है। किसी भी साइंसी बात को लपेट कर अल्लाह पाक की तरफ जोड़ दिया जाता है। साइंसी थ्योरीज को मुकद्दस इबारत में तलाश किया जाता है, बल्कि इस्तिहारों का सहारा लेकर कहा जाता है कि ये देखो ये लिखा था। क्या है ये सब? बिग बैंग की थ्योरी अव्वल तो माननी ही नहीं, और जो माननी है तो इसके लिए भी मुकद्दस इबारत निकाल ली जाएगी। क्यों? आखिर क्यों? यारों क्यों नहीं मान लेते कि साइंस और मज़हब की डोमेन अलग अलग है? साइंस तज्जियाती और मुशाहदाती अलूम का नाम है, जबकि मज़ाहब ज़्यादातर अक़ाइद और अक़ीदा बिल गैब पर मुश्तमिल होते हैं। किसी के लिए भी ये कहना बहुत आसान होगा कि नोम चॉम्स्की अजी छोड़ो जी, इसे क्या पता इस्लाम क्या होता है। देखिए, चॉम्स्की कोई इस्लाम का माहिर या आलिम नहीं है, बस वो ये कह रहा है कि ममालिक की तरक्की के लिए जदीद साइंसी अलूम की ज़रूरत होती है, ना कि मज़ाहब की। एक दौर था जब पाकिस्तान एक जदीद साइंसी इस्टेब्लिशमेंट था, जिसके पास बेशुमार नोबल इनाम याफ्ता लोग थे। फिर अचानक साइंस यहाँ से गायब हो गई। अगर पाकिस्तान ऐसे ही मजहबी फितनों में उलझा रहा तो पाकिस्तान का साइंस में कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। कह रहे नोम चॉम्स्की साहब, तो उन्हें माफ कर दें, इस उम्र में ऐसी भूल चूक हो ही जाती है। उन्हें क्या पता हो कि हम साइंसदान भी उसे मानते हैं जो हमारे अकीदे या मसलक का हो, और वैसे भी हमारा साइंस से क्या लेना देना। ये दुनिया फानी है और अगली दुनिया ही हमारा असल ठिकाना है। तो इस दुनिया में मुसाफिर की तरह हमें रहना है, और मुसाफिर कभी भी मुस्तकिल पड़ाव की बातें नहीं करते, बल्कि अपनी मंजिल पर नजर रखते हैं। जी, सलामत रहें।